हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 6.4। उसमें देखें उसने क्या पूछा है, अब 500 ग्राम। उसने सबसे पहले हमें जो है मैथ गिवन दिया है, वो कहते हैं गिवन डाटा में उसने हमें क्या चीज दी है। सबसे पहले हमें तो ये चाहिए, गिवन डाटा में उसने हमें बताया क्या है। उसने सबसे पहले बेटा मैथ बताया 500 ग्राम। अगर 500 ग्राम को मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं, अब सबको मालूम है कि जब हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। सो 500 बाय 1000, तो बेटा ये बन जाएगा 0.5 kg। नेक्स्ट उसने क्या बताया, नेक्स्ट वो कहते हैं इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। उसने हमें स्पीड बताई है कि जब बॉल को नीचे से फेंका गया है, जब बॉल को नीचे से फेंका गया तो बेसिकली हम उसको नाम लेंगे इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। जब हमने बॉल को नीचे से ऊपर फेंका है, यहां से हमने उसको जब पुश किया है तो बेटा उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। बेसिकली उसको हम इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी का नाम देंगे। तो वो कहता है कि आपने क्या मालूम करना है, यहाँ पे जो चीज फाइंड करनी है, आपने जो मालूम करना है, कैलकुलेट करनी है, वो क्या कहता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है, एंड काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड। जब वापस जमीन पे आके बॉल टकराएगी तो आपने उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। सो पहला क्वेश्चन ये है कि हम पोटेंशियल एनर्जी मालूम करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने के लिए अगेन मुझे जो चीजें रिक्वायर हैं वो क्या है, वो मुझे कैसे पता चलेंगी, वो फार्मूला यूज करके पता चलेंगी। तो मैं यहां से इसका फार्मूला लिखता हूं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पहले क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि मेरे पास मैथ मालूम है और जी सबको मालूम है, जी की वैल्यू कितनी होती है वो आप लोग अब चैप्टर नंबर 5 में बाखूबी पढ़ा है कि जी जो है उसकी बेटा वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट स्क्वायर आएगा। उसके बाद हाइट। अब यहाँ पे कहीं पे उसने गिवन डाटा में हमें हाइट नहीं बताई, लेकिन हाइट मालूम करने के लिए अब हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, हम उसको यूज करते हुए यहां से हम हाइट कैलकुलेट करेंगे। सो थर्ड, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहां से देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं यूज करूंगा अंडर ग्रेविटी। सो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब यहां से h मुझे मालूम नहीं है, मैंने इस इक्वेशन को यूज करते हुए मैंने बेसिकली हाइट मालूम करनी है। सो 2, सबको मालूम है कि जब हम डाउन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो g की वैल्यू हम क्या यूज करते हैं, नेगेटिव। सो ये आ जाएगा -10, हाइट एज इट इज, vf स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट पे जाके बेटा जो फाइनल वेलोसिटी है हम उसको कंसीडर करते हैं 0। सो vf जो है वो 0, सो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, एंड vi स्क्वायर, vi उसने बताया है हमें 15 मीटर पर सेकंड। सो यहां से कैलकुलेट करूंगा, ये बनेगा -20 h इंटू 0 का स्क्वायर 0। सो -15 का स्क्वायर अगर आप लें तो बेटा वो बनता है 225। ओके, अब यहां जो हमें नजर आ रहा है माइनस से इस माइनस को कैंसिल किया जाए तो हाइट इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 20। सो इसका जो यूनिट बनेगा मीटर। आप इसको कैलकुलेट करके देखें, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखेंगे बेटा इसका आंसर जो है वो राउंड अबाउट 11 पॉइंट समथिंग जो है वो करेगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। सो इसका आंसर बनेगा 25 मीटर। अब यहां से जो चीज आ चुकी है वो है हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों का सॉल्व हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है,
mgh। सो हमारे पास मैस भी गिवन है, g की वैल्यू भी गिवन है एंड h हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। सो यहां पे मैं पोटेंशियल एनर्जी कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ओके, मैस 0.5 मल्टीप्लाई g10 मल्टीप्लाई हाइट 11.25। बेटा आप इस सबको कैलकुलेट करें, ये 0.5 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 11.25। अब इसको भी सोल्व करके देखेंगे, ये राउंड अबाउट 11 5 55, सो समथिंग ये आ जाएगा 56 पॉइंट समथिंग या 25 आपका ये आंसर आ जाएगा। एंड पोटेंशियल एनर्जी, अगेन एनर्जी कोई भी हो बेटा उसका यूनिट आपको मिलेगा जूल। ये क्वेश्चन 4 का पार्ट ए सोल्व हो चुका है, क्वेश्चन 4 का पार्ट ए सोल्व हो चुका है, जिसमें उसने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एंड दूसरा था, अब हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड। बॉल ऊपर हमने उसको फेंका है, वो वापस आएगी, तो वापस आके जब जमीन से टकराएगी तो आपने उस टाइम जब बॉल जमीन से टकराएगी यानी कि उस टाइम आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मालूम करनी है। अब यहां से अब इसको यूज करते हुए काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, क्वेश्चन यही है कि हमेशा जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो बेटा आपको उसका फार्मूला पता होगा तो फिर ही आप क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को आगे लेके नहीं चल पाएंगे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ओके, मैस गिवन है 1/2, मैस हमारे पास है बेटा 0.5। ओके, उसके बाद है v स्क्वायर। बॉल को जब नीचे से फेंका 15 मीटर पर सेकंड स्पीड से, तो बॉल एक पॉइंट पे ऊपर गई, वहां पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम जो है हाइट मैक्सिमम होने पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। एंड देन जब वहां से उसने रिवर्स होना है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 काउंट होनी है और वापसी पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी होनी है मैक्सिमम। तो लिहाजा वहां पे जो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जब जमीन से टकराएगी तो वो मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम कितनी है, वो 15 मीटर है। तो वहां से अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो यहां से हम इसको सिंपली यूज करेंगे 15 का स्क्वायर। सो 1.2 0.5 15 का स्क्वायर 225। बेटा आप इसको सारे को कैलकुलेट करके देखेंगे, एनर्जी इज इक्वल रहती है यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे जो सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, जब वो जमीन पे हिट करेगी बॉल तो उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इज इक्वल होगी जो पोटेंशियल एनर्जी के, वो कितना आपका आंसर बनेगा 56.25 जॉल। ये आपका इसका सेकंड पार्ट है कि एक गाड़ी है, एक बॉल, उसका 500 ग्राम उसका मैस है, उसको नीचे से ऊपर फेंका तो उसकी स्पीड, तो मैक्सिमम हाइट, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी वो भी हमने कर ली। एंड जब बॉल जो है वो जमीन पे टकराए आके तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है तो वो भी हमने कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 6.5 6.6। ये इसी तरह के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम उनको देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 6.5। 6.5 में देखें उसने जो चीज हमें बताई है वो क्या क्या चीज उसने हमें डाटा जो है गिवन डाटा में बताया है। वो कहता है ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाइट फ्रॉम इट्स बॉटम, यानी कि सबसे पहले उसने सिंपली हमें हाइट बता दी है। वो कहते हैं कि बॉटम से जो टॉप पे उसकी कितनी हाइट है, वो 6 मीटर हाइट पे। वो कहते हैं अ साइक्लिस्ट हैज अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड। टॉप पे यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 1.5 मीटर पर सेकंड। ओके, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस साइक्लिस्ट। द मास ऑफ दिस साइक्लिस्ट एंड हिज बाइसाइकिल इज
40 किलोग्राम, यानी कि साइक्लिस्ट और साइकिल का जो मैस है बेटा वो है 40 केजी। तो यहां से हमने जो चीज मालूम करनी है, एक तो हमने पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है, अगेन अभी 6.4 किया है, और दूसरी जो है हमने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। अगेन सबसे पहला क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। देखिए बेटा मैस गिवन है, हाइट भी गिवन है, g की वैल्यू जो है वो एज नाउन आप जानते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो सिंपली इसको यूज करेंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैस है 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6, तो बेटा ये 400 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये 2400 जूल पोटेंशियल एनर्जी। ये इसका पार्ट जो है ए ये सॉल्व हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो हमने मालूम कर ली। उसके बाद है इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या चीज रिक्वायर है, हम इसके फार्मूले से देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अब यहां से जो है आपने काइनेटिक एनर्जी जो है मालूम करनी है। काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए बेटा मेरे पास मैस गिवन है, ठीक है, उसके बाद मेरे पास इसका जो है वेलोसिटी भी गिवन है। अगर हम देखें इसको जरा 1/2 मैस कितने है 40, वेलोसिटी कितनी है 1.5, तो बेटा इसका स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 20 एंड 1.5 का अगर आप स्क्वायर करके देखें 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 ये मिल जाएगा 5, ये बन जाएगा 2.25, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो बेटा ये आपके पास आंसर आ जाएगा 45 जूल। एंड काइनेटिक एनर्जी है अगेन, तो अगेन जब भी एनर्जी कोई भी हो, वो काइनेटिक एनर्जी हो पोटेंशियल एनर्जी हो, तो बेटा उसका जो यूनिट है वो जूल होगा। सो ये इसका जो है क्वेश्चन 6.5 का ये ए पार्ट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, बी पार्ट काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6.6। 6.6 हमारा क्वेश्चन है, वो कहता है अ मोटर बोट हैज एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। स्पीड उसने बताई है, एक मोटर बोट है उसकी स्पीड है, a motor boat moves at a steady speed of 4 meter per second. Water resistance acting on it is 4000 न्यूटन। जो फोर्स जो रेजिस्टेंस है उसकी यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम कहते हैं, रेजिस्टेंस जो है वो 4 न्यूटन है। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन, उस कह रहा है कि इसके इंजन की पावर मालूम करें। सो हम इसके लिए देखते हैं कि मोटर बोट जो सबसे पहले उसने स्पीड दी है बेटा वो है 4 मीटर पर सेकंड, एंड जो रेजिस्टेंस फोर्स है बेसिकली ये भी फोर्स है रेजिस्टेंस है, तो ये है 4000 न्यूटन। मालूम क्या करना है, पावर मालूम करनी है कि इस मोटर बाइक का जो इंजन है उसकी पावर कितनी है। अब पावर का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, क्या है पावर का फार्मूला, वर्क डन बाय टाइम टेकन। ओके, अब यहां से इसको मैं लिख सकता हूं F क्रॉस S बाय टाइम को T। अब यहां से फोर्स S ओवर T
बी बेसिकली डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर आपको मालूम हो चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस ओवर टाइम बेटा बेसिकली बराबर होता है स्पीड के। तो यहां से मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं सिंपली स्पीड। सो फोर्स कितनी है 4000 न्यूटन है एंड स्पीड कितनी है 4। सो 4 4s आर 16000 न्यूटन। तो बेटा ये क्या है पावर, और पावर का यूनिट क्या है वॉट। तो सिंपली इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 16 किलोवाट 6.6 न्यूमेरिकल।